नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। श्री कृष्ण की शिक्षाएं मुख्य रूप से भगवत गीता में मिलती हैं, जहां वे धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण ने किसी को न माफ करने की स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की है, लेकिन उन्होंने यह अवश्य कहा है कि अधर्मी, कपटी और पापाचारी लोगों से सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर हम श्री कृष्ण के विचारों के आधार पर उन व्यक्तियों की चर्चा करेंगे जिन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए, और इस विषय को विस्तार से समझेंगे। धोखेबाज और कपटी व्यक्ति। श्री कृष्ण ने महाभारत में दुर्योधन और शकुनी के चरित्र के माध्यम से दिखाया कि धोखेबाज लोगों पर विश्वास करना हानिकारक होता है। शकुनी ने अपनी चालाकी से पांडवों को छल से हराया, लेकिन अंत में नाश हुआ। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति बार बार धोखा देता है, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह फिर से धोखा देगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यमेव जयते नानृतन, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। विश्वासघाती मित्र या संबंधी। महाभारत में कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता में धर्म के विरुद्ध कार्य किया, जबकि वह स्वयं एक महान योद्धा था। लेकिन उसने अधर्म का साथ दिया, इसलिए अंत में उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ मित्रता का दिखावा करके हमें धोखा देता है, तो उसे माफ नहीं करना चाहिए। अधर्मी और अन्यायी व्यक्ति। श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि अधर्म का नाश आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अधर्म और अन्याय कर रहा है और दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा है, तो उसे माफ करना उचित नहीं है। जैसे कंस और जरासंध ने अनेक पाप किए, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें दंडित किया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। अपने माता पिता या गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति, शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और गुरु ईश्वर के समान होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का नादर करता है, उन्हें छोड़ देता है या उनके साथ अन्याय करता है, वह माफी के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं अपने गुरु संदीपनी को आदर देते थे, और उन्होंने अपने गुरु के पुत्र को पुनर्जीवित भी किया था। स्त्रियों का अपमान या शोषण करने वाला व्यक्ति। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय कौरवों के अन्याय को देखा और यह स्पष्ट किया कि स्त्रियों का अपमान करने वालों को दंड अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है, उन्हें कष्ट देता है या शोषण करता है, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षत्रिय शूद्रास्तथा वैश्या तेपि यान्ति परां गतिम। स्त्रियां भी उतनी ही सम्माननीय हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। अहंकारी और अभिमानी व्यक्ति। रावण और कंस जैसे लोगों का उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अहंकार अंततः व्यक्ति का नाश कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार छोड़ने और समर्पण करने का उपदेश दिया। अहंकारी व्यक्ति को अगर बार बार माफ किया जाए, तो वह और अहंकारी बनता जाता है, इसलिए उसे सुधरने के लिए दंड देना आवश्यक है। झूठे और मक्कार व्यक्ति। महाभारत में शकुनी का चरित्र यह सिखाता है कि मक्कार और झूठे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए। शकुनी ने पूरी महाभारत की लड़ाई को अपनी कपट नीति से जन्म दिया। ऐसे लोग बार बार झूठ बोलते हैं और दूसरों का अहित करते हैं, इसलिए उन्हें माफ करने का कोई लाभ नहीं होता। कायर और पीठ पीछे वार करने वाला व्यक्ति। जयद्रथ, जिसने अभिमन्यु की मृत्यु में कायरता दिखाई, उसे श्री कृष्ण ने दंडित करने की योजना बनाई। जो लोग छिपकर वार करते हैं और पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, वे कायर होते हैं और उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। न्याय। धर्म और सत्य के विरुद्ध जाने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग से हट जाता है और अपने स्वार्थ के लिए गलत कार्य करता है, उसे माफ करना उचित नहीं है। ऐसे लोग समाज के लिए घातक होते हैं और इनका विनाश अनिवार्य होता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें क्षमा करना चाहिए, लेकिन असीमित क्षमा नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें माफ करना उनके अपराधों को बढ़ावा देने के समान होता है। अधर्मी, कपटी, अन्यायी, अहंकारी और विश्वासघाती लोगों को दंड देना ही समाज के लिए हितकारी होता है। इसलिए श्री कृष्ण के अनुसार हमें केवल उन्हीं को माफ करना चाहिए जो अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हैं और सुधार की भावना रखते हैं। लेकिन जो बार बार धोखा दें,
अधर्म करें और सत्य के विरुद्ध जाएं, उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।